एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे टर्म 2 की तैयारी कैसे करें। तो जो डेट्स हैं हमको पता लग चुकी हैं, सीबीएसई वालों के 26 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और बाकी बोर्ड्स जिनके मिड मार्च या फिर मार्च के एंड में आने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है, ठीक है। और जब हमारे दिमाग में ये आता है बहुत टाइम पड़ा है, मतलब कि जिन लोगों के पास 2 महीने, ठीक है, 10 दिन ऊपर ही हैं, तो उनको तो ये लगेगा भाई यार बहुत टाइम पड़ा है। जहाँ पर अभी हम पहले भाग रहे थे, ये करना है वो करना है, ऐसे है वैसे है, अब जो दिमाग है तुम्हारा एकदम से शांत हो जाएगा। वो शायद तुम्हें जो है घुमाने की कोशिश करेगा, यार कोई बात नहीं, आराम से कर लेते हैं ना, कहाँ भागे जा रहे हैं, अब तो इतने दूर है एग्जाम, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यही सबसे बड़ी एक जो आपका दिमाग आपके साथ खेल सकता है, आपको ट्रैप में फंसा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही है ना, यार कोई बात नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, अब आराम से पढ़ेंगे, अब फैल जाते हैं, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, रिलैक्स मारते हैं, चिल आउट करते हैं, तो ये समझ लो यार तुम्हारा ना थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू होने वाला है। बिकॉज तुम अपने जो रास्ता है ना वहां से भटक रहे हो। तो इसको टर्म 2 मत समझ कर चलो, तुम्हारे लिए एक युद्ध है, ठीक है। देखो यार, नंबर अच्छे आए ना आए वो बात की बातें होती है। मैं हमेशा मानती हूँ कि जब तुम्हारे पास टाइम है और तुमने अपनी पूरी मेहनत दी है ना, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया और यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बाद में नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे अगर आपने पूरा अपने 100% दिया है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे हो भी जाते हैं फिर इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुमने अपना पूरा दिया है एफर्ट। तो इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो पीछे कुछ चीजें लिखी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पूरा प्लान लिखा है कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपको टेबल के सामने ये चीज लगानी है। तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लाइक डोंट रिलैक्स, ठीक है। जल्दी से अपनी असाइनमेंट्स, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स जो भी आपको कंप्लीट करना है, रिटर्न वर्क, ठीक है, जो ऐसे फालतू का काम होता है क्योंकि वहां पे आपकी एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, जस्ट टाइम पास, लिटरली टाइम पास है, उसको खत्म कर लो। तो ऐसे ना एंड के लिए नहीं छोड़ना, फिर कभी कभी यार हेल्थ को भी कुछ हो जाता है, तो कोई रिस्क नहीं लेना, आज से शुरू कर दो और जल्दी जल्दी करो। और दिमाग को एकदम रिलैक्स नहीं होने देना कि यार कोई बात नहीं आराम से कर लेंगे, कल पर तो बिल्कुल भी नहीं टालना। जिस बच्चे ने ये कहना शुरू कर दिया कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो समझ लो यार तुमने ना वो ऐसे डाउनफॉल वाला आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीडियो पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो पढ़ने का अपने को सिंपल सा फंडा पता है, आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, यूट्यूब से या ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ते हैं, मैम से, मतलब आप किसी से ज्ञान लेंगे, ओके। देन उसके बाद आपके पास क्या होता है, यू हैव योर एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद सैम्पल पेपर्स। तो ये फंडा हमारा क्लियर है। बस यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, अगर आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो ये नहीं करना यार पूरे 2 घंटे की वीडियो आप एक दिन से निपटा रहे हो। अपने दिमाग पे ना वो फोर्स नहीं डालना, बोझ नहीं डालना, यार कोई बात नहीं आज ही खत्म करना है, क्योंकि दिमाग की ना कैपेसिटी होती है, अगर आप उससे ज्यादा उसको लेकर जाएंगे तो फिर वो फोर्सफुली आप कर तो लेंगे लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होगा, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, फिर आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे। अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है 2 घंटे की वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, हाफ पार्ट करो, ठीक है। और जब आप हाफ पार्ट कर लेंगे उसके बाद आप एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के जो आगे आपको दे रखे हैं बुक्स में चैप्टर, उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर भी देखो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे आपको पता लग जाएगा ये चीज़ें ये मुझे करनी है। सैम्पल पेपर आपको ये बताता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी बार बार डालनी पड़ेगी जो बार बार पेपर में आ रही हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल अंडरस्टैंडिंग। तो देखो जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, तो इनमें बेसिकली क्या है, ज्यादातर कहानी है, हिस्ट्री कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो रट्टा मार लेंगे ना तो रट्टा चलेगा, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर भूल भी गए बीच में से तो आपको पता है ये कहानी है, आप अपने दिमाग के जो सर्किट चलाएंगे और जुगाड़ से खुद लिखाएंगे। लेकिन अगर वही हम बात करें किसकी, अपनी साइंस, मैथ्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, यहाँ पर जो है आपको रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। अगर तुम रटके जाओगे कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे। अगर भूलोगे भी नहीं ना तो क्वेश्चन ही घुमा फिरा के आ जाता है। वो क्वेश्चन इतना अगर प्रैक्टिकल वे में पूछते हैं कि तुम को गया, ये तो मुझे पता ही नहीं ये कैसे हो गया। तो बेटर है डिटेल में पढ़ो। डिटेल में पढ़ने का क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, यहाँ पे कोट का फॉर्मूला क्यों लगा, क्यों कोट का ही फॉर्मूला लगा, tan से नहीं हो सकता क्या फॉर्मूला, या फिर यहाँ पर
जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही क्यों जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आ सकता था? कि यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड है ऐसे ही लाइक इसमें से ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब आपको ये क्वेश्चंस का आंसर पता होगा व्हाई, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एकदम आपका जो कंसेप्ट है, जो आपकी नींव है, फाउंडेशन है, वो अगर आपकी तगड़ी हो जाएगी ना तो आपकी तैयारी तो तगड़ी होगी होगी, ठीक है। तो ये चीज मानकर चलो। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, पूरा अंडरस्टैंड करना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन ज़रूरत है, नहीं तो फिर बाद में जो एंड के डेज में अगर अभी टाइम लगा लिया तो बाद में आसान रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रूफ, न्यूमेरिकल्स वाली जो चीज़ें होती है, डेरिवेशंस होती हैं, यहाँ पर अच्छी तरह से आपको करना है, बिकॉज न्यूमेरिकल में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, प्रूफ भूल जाते हैं। ये चीज़ें ना प्रैक्टिस मांगती है। आप ये नहीं कह सकते मेरे से न्यूमेरिकल नहीं होते, मेरे से प्रूफ नहीं होते। पता क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम उतना प्रैक्टिस देते नहीं हो। ऑल्दो इनके नंबर जो है थोड़े कम होते हैं बट स्टिल ये प्रैक्टिस मांगती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार न्यूमेरिकल निकाला, 2 बार निकाला, बात नहीं बनेगी। 4-5 बार तो निकालो मिनिमम। प्रूफ एक बार से बात नहीं बनेगी, 4-5 बार मिनिमम, ठीक है। उसके बाद तुम कहना यार नहीं होता, तुम कह ही नहीं सकते, लगा लो शर्त, ठीक है, होगा ही होगा। सैम्पल पेपर की भी बात करें तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दी ओसवाल के सैम्पल पेपर्स कैसे हैं। तो देखो यार, तुम्हारे लिए मैंने सैम्पल पेपर मंगवा लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें बता सकूँ सैम्पल पेपर्स कैसे हैं। तो सैम्पल पेपर अगर आप ओसवाल की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, देख लो, ओके। तो यहाँ पर आपको माइंड मैप्स मिल जाते हैं, रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। देख लो यार, आप लोगों के लिए मंगवाए हैं, किस तरह से बुक दिखती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए माइंड मैप्स, ठीक है, जो आपको बढ़िया से एकदम पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये आके आपके आगे जो कॉन्सेप्चुअल नोट्स आगे थोड़े से, ठीक है, कि जो जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह रहता है आपका, तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपको सैम्पल पेपर भी यहाँ पे बढ़िया दे रखे हैं, 10 सैम्पल पेपर दे रखे हैं, सेल्फ असेसमेंट पेपर भी दे रखे हैं। तो यू कैन गो फॉर इट। जो भी बच्चे कह रहे थे कि कैसे हैं, बढ़िया है, तो जी बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें दुकान से खरीद लेना, ठीक है। अगर वहाँ नहीं मिलते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, वहाँ से ले लीजिएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में, लाइक हाउ टू स्टडी। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है तुम लोगों के स्कूल वगैरह चल रहे होंगे एंड आपको सारा स्कूल जाना है, वहाँ पर टाइम जाएगा, फिर सोना है, ट्यूशन, कोचिंग, प्रैक्टिकल, होमवर्क, काफ़ी सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ज़रूर निकालना है, बिकॉज सारा दिन आप क्या कर रहे होंगे, कोई दूसरा बंदा आपको पढ़ा रहा है, बस आप अपने दिमाग में फीड करते जा रहे हैं नॉलेज जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, आउटपुट कैसे आएगी? इनपुट से तो आउटपुट नहीं आएगी ना। तो नॉलेज को बाहर निकालने के लिए सेल्फ स्टडी, ठीक है, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। दूसरों का दिमाग से आप सिर्फ बातें सुन रहे हो, अपना दिमाग चलाओ, ओके। तो अपना दिमाग चला के वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, लाइक कर दिया करो यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें मोटिवेट करना, तुम्हारी नहीं है क्या? कर दो, चलो ठीक है, कर देना, बस कर देना। ओके, चलो नाउ कमिंग हेयर कि अपने को लाइक पढ़ना कैसे है। तो देखो यार, ये चीज़ आपके टेबल के सामने लग जाना चाहिए, चार्ट, दिस इज द चार्ट। यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें बताई हैं कि आपके पास एसएसटी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है लिख लो सारे। मेन इस चार्ट का फंडा ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके कितने चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और कितने चैप्टर वीक है। इसके बीच में कुछ नहीं होता, या तो आता है या तो नहीं आता है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि देखो यार, आपके 7 सब्जेक्ट, ठीक है, नहीं 5 सब्जेक्ट होते हैं और 7 चैप्टर लगभग हर सब्जेक्ट में होगा। तो 35 या फिर 40 इतने नियर अबाउट आपके जो चैप्टर्स होने वाले हैं। तो इसमें से अगर आपने इस तरह से लिस्ट बना ली तो आपके पास कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे और कुछ वीक में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ ऑलरेडी आपकी जनवरी से क्लासेस शुरू हो रखी हैं, तो लगभग 3 चैप्टर तो सबने कर ही लिए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अगर नहीं भी करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो चार्ट है ना, आपको बना के एक पन्ने पे, ठीक है, एक पेज ले लेना, उसको इसी तरह से फॉर्म कर लेना और टेबल के सामने लगा देना, बिकॉज ये आपके लिए आपका टारगेट रहेगा जिसको आपको करना है। तो जब आपने लिख लिया है एसएसटी के मेरा चैप्टर 1, 5 और 6 अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन 7, 8 और 9, 10 वीक है, मतलब नहीं आते, हाथ नहीं लगाया, जो भी दिक्कत है। मैथ्स का ये है और ये है, ठीक है। इस तरह से अब आप लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, यू आर लाइक कि ठीक है, ये चीज़ तो अब आ गई मेरे पास। अब आप एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे, ठीक है, मतलब 2 सब्जेक्ट करेंगे।
स्कूल जा रहे होंगे उसके अलावा जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए जैसे तैसे करके 4 घंटे मिनिमम निकालने हैं। 4 से 5 हो सकते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन 4 घंटे तो देने ही देने हैं। मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि जब तक आप दूसरों की सुनते रहेंगे तो वो सिर्फ आपके अंदर फीडिंग हो रही है, फीडिंग को बाहर निकालना है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आपका फंडा क्या रहेगा, जब आप इसका स्ट्रॉन्ग चैप्टर कर रहे होंगे, यू नो डैट ये मुझे आता है, तो रिवीजन माननी है, तो शायद 30 या 40 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। तो दूसरे वाले सब्जेक्ट का आप कौन सा करेंगे, वीक चैप्टर। इसका चैप्टर नंबर 8 उठाते हैं, बिल्कुल नहीं आता, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। इससे क्या है ना, प्रोडक्टिविटी बनी रहती है और आप बोर नहीं होते एक सब्जेक्ट से, तो आपका जो लेवल अच्छा मेंटेन हो जाता है। तो इसी तरह से आप साइंस का भी ले सकते हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा प्रॉपरली। ओके, ये 3 सब्जेक्ट मैंने मेन रखे हैं बिकॉज आई वांट कि हिंदी और इंग्लिश आप रोज करो, ठीक है, चाहे 20 मिनट दे दो चाहे 30 मिनट दे दो, बहुत है रोज के लिए, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, हिंदी इंग्लिश या फिर संस्कृत जो भी आपका। ओके, ये सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यहाँ पे जो आपके एफर्ट्स कम लगते हैं। और इंग्लिश तो स्पेशली ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि टर्म 1 में बहुत हमारी बैंड बजी थी इंग्लिश में। तो इंग्लिश और हिंदी को रोज 30 मिनट्स, जब आप ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझ गए, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, फिर अगले दिन इसका वीक उठा लेना, उसका स्ट्रॉन्ग उठा लेना, ठीक है, दिस इज़ फॉर डे 1, दिस इज़ फॉर डे 2। तो इस तरह से मैनेजमेंट अपने सब्जेक्ट्स की करो, ताकि आपको पता रहे यार हमको किस तरह से चलते रहना है। ओके, तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी वाली बात समझ लगी, खुद के दिमाग से काम लेना है, ये नहीं कि जो सामने वाला बोलता जा रहा है बस फीड करते जा रहे हैं। बाहर निकालो, खुद के नोट्स बनाने शुरू करो। आप नोट्स से पढ़ सकते हैं जो भी आपके पास नोट्स हैं, बट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था खुद का हाथ चलाना शुरू करो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में छप जाती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब अच्छी तरह से छप जाते हैं, तुम भूलोगे नहीं, सेव हो जाते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब आ जाता है लास्ट, सेट ए डेडलाइन और एक गोल। बट उससे पहले रुको, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बतानी थी, वो थी सब टॉपिक्स। तो सब टॉपिक्स देखो, ये तो आपका टेबल के सामने, ठीक है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं उसके सामने आप इस चीज़ को लगा लीजिएगा। ये आपको रोज़ याद दिलाता रहेगा कि यार आज मेरा ये चैप्टर हो गया, इसको क्रॉस, इसका वाला ये हो गया, इसको क्रॉस, ठीक है, अगले दिन इसको, जितना भी आपका टाइम लगेगा। और अगर आपका कोई बड़ा चैप्टर है तो उस पर डेडलाइन रखो कि यार मुझे इस बड़े वाले चैप्टर को मैक्सिमम 4 से 5 दिन में ख़त्म करना है। जो छोटा इजी चैप्टर है उसको आप 2 दिन लगाओ, ठीक है। एक टारगेट रखा करो कि यार दिमाग में कितना टाइम लगाना है। जब हमें पता ही नहीं होता कितना टाइम लगाना है तो हमारे दिमाग में एक वो अर्जेंसी नहीं आती, यार क्यों जल्दी करना है, क्यों करना है, आराम से कर लेंगे। तो एक टाइम रखा करो, यार इतने टाइम में हो जाना चाहिए। ओके, तो ये तो थी एक चीज़। दूसरी, सब टॉपिक्स हर चैप्टर की, ठीक है। अगर आप मान लो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हेडिंग दो ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो जो भी टॉपिक्स हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का हेडिंग दो, उसके अंदर जो जो भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सब यहाँ पे लिख दो। इससे क्या होगा, आपको रोज दिखेगा। और ये आपको नोटबुक में लिखना है अपनी, ठीक है, एक पेज में नोटबुक पे लिख लेना है। और रोज आपको देखना है, यार आज मैंने ये ला टॉपिक कर लिया तो आज इसको काट देते, अगले दिन ये ला कर लिया इसको काट देते, थर्ड दिन ये कर लिया, फोर्थ दिन। आपके दिमाग में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो जब आपका दिमाग आपका कॉन्फिडेंट फील करता है तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, उसको दिख रहा है मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। तो सब टॉपिक्स कर लिया करो और साथ में एक डाउट लिस्ट बना लिया करो। जो भी टॉपिक में आपको डाउट आते हैं, ज़्यादा अपना सिर खपाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कि तुम बैठे हो 1-1 घंटा डाउट्स के लिए सर्च कर रहे हो साइट्स पे, यूट्यूब पर। टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में मैडम है, मैडम के पास जाओ और उसको कहो भाई मैम ये डाउट है, उसी सब टॉपिक में ये ला डाउट लिख रखा है, पेज नंबर मेंशन कर लो, एक डाउट की लिस्ट लेकर जाओ, मैम तुम्हारी सॉल्व कर देगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। ओके, चलो आज की वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी होगी है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए ये सभी बातों पर टिके रहो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत या कुछ भी मुझे बताना होगा आपको तो मैं आपको बता दूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।